फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल रन विद टाइम 11 पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि भूकंप किसे कहते हैं और उससे जुड़े हुए तथ्य भी जानेंगे, कहाँ से प्रश्न जो है बनते हैं। अक्सर यहाँ से कंफ्यूजन वाले सवाल होते हैं और जो कंफ्यूजन वाले सवाल हैं उसी को हम दूर करने के लिए इस टॉपिक को लाए हैं। एक छोटा सा वीडियो है, आप मिस मत करिएगा। चलिए देखते हैं। अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। यह जो भूकंप है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, भू धन कंप। जहां भू का अर्थ होता है पृथ्वी और कंप का मतलब है कांप जाना, अर्थात पृथ्वी का कोई भी भाग अचानक कांप जाना ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। ये भूकंप का अर्थ है। देखिए, ये है आपका पृथ्वी। मान लीजिए ये है आपकी पृथ्वी और पृथ्वी से जस्ट नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आप लोग 3 परतें पाई जाती हैं पृथ्वी के अंदर। ये आप पढ़े होंगे, सियाल, सीमा, निफे जिसका नाम होता है। तो पृथ्वी के अंदर जहां से भूकंप की शुरुआत होती है उसको क्या क्या नाम देते हैं, इसको जानना जो है बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं और महसूस करने की बात अभी हम करेंगे। तो जहां से शुरुआत होती है उसको हम इंग्लिश में अगर बात करें तो उसको फोकस कहते हैं, उसको भूकंप मूल कहते हैं, अवकेंद्र नाम देते हैं, उद्गम नाम देते हैं और प्रारंभ नाम देते हैं। देखिए, उद्गम, प्रारंभ, शुरुआत, ये तो नाम से ही लग रहा है, लेकिन कहीं कहीं जब ऑप्शन में अवकेंद्र या भूकंप मूल दे देता है तो यही नहीं समझ में आता है। तो याद रखिएगा, इसको इतने नामों से जाना जाता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी, जो पृथ्वी की सतह है जहां पर हम लोग रह रहे हैं, जिस पर चल फिर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, वहां पे जिस सतह पे सबसे पहले अनुभव, इंसान सबसे पहले पृथ्वी का कोई भाग जब अचानक कांपता है, जब अनुभव किया जाता है, तो वहां पे उसको क्या बोलते हैं? तो वो होता है एपी सेंटर। याद रहे, फोकस के जस्ट ऊपर ही एपी सेंटर बनता है। आपको फोकस के जस्ट ऊपर ही आपका एपी सेंटर बनेगा और यही एपी सेंटर है जहां सबसे पहले पृथ्वी पर हम लोग जो है अनुभव करते हैं भूकंप को। इसको किस किस नाम से जानते हैं? अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र, या इसी को एपी सेंटर। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि जहां से शुरुआत होगी उसको भूकंप मूल, अवकेंद्र, उद्गम, प्रारंभ, शुरुआत, फोकस, और उसी के जस्ट ऊपर जहां पे सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसको एपी सेंटर, अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र। यहाँ देखिए, भूकंप मूल है, यहाँ भूकंप केंद्र है। याद रखिएगा, जहां पे सबसे पहले क्या होता है? महसूस किया जाता है। भूकंप जब आता है तो वहां से एक ऊर्जा निकलती है। याद रखिएगा, पूछा गया है प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ नामक क्या होता है? ये ऊर्जा निकलती है, याद रखिएगा। और जो भूकंप को मापने का जो स्केल है, पैमाना है, नॉर्मल में अगर नाप रहे हैं तो वो है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफ से हम भूकंप को नापते हैं। लेकिन भूकंप अगर तेज गति से है तो उसको हम रिक्टर स्केल से मापेंगे, यानी वहां पे रिक्टर पैमाना यूज करेंगे। उसका नाम होता है रिक्टर स्केल। स्केल का मतलब पैमाना ही है। तो रिक्टर स्केल का जो है प्रयोग करेंगे भूकंप के तेज गति को नापने के लिए। तेज गति को नापने के लिए हम क्या करेंगे? रिक्टर स्केल। अगर थोड़ा बहुत है तो सीस्मोग्राफ का हम यूज करेंगे। तो इस प्रकार से आशा करते हैं कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो मिलते हैं किसी एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।